नमस्कार। आप देख रहे हैं केलांचल टाइम्स, आपके शहर की सबसे विश्वसनीय और तेज खबरें। मैं हूं आपके साथ प्रिया और आज हम आपको लेकर के आए हैं आपके इलाके की सबसे बड़ी एक्सक्लूसिव ग्राउंड रिपोर्ट्स और वो सारी बातें जो आपके लिए जानना जरूरी है। तो आइए नजर डालते हैं आज की इस खास खबर पर। केलांचल टाइम्स, हर खबर पर हमारी नजर। भागलपुर में सड़क हादसे में नाश्ता दुकानदार की मौत हो गई। घटना नाथनगर थाना क्षेत्र के दोगच्छी बाईपास स्थित बिहारीपुर ओवरब्रिज के पास हुई। मृतक की पहचान शाहकुंड थाना क्षेत्र के जानीपुर निवासी रामस्वरूप मंडल 50 वर्षीय के तौर पर हुई है। जानकारी के अनुसार मृतक निजी काम से भागलपुर आया था और शाहकुंड घर लौट रहे थे। इसी दौरान बिहारीपुर ओवरब्रिज के पास सीएनजी ऑटो अनियंत्रित होकर पलट गया, जिससे वो हादसे का शिकार हो गया। उसी रास्ते से गुजर रहे शाहकुंड के रहने वाले एक परिचित ने उन्हें दूसरी ऑटो की मदद से शाहकुंड अस्पताल में भर्ती कराया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। घटना की सूचना के बाद मौके पर पहुंचे पुलिस ने शव को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। मृतक के चचेरे भाई विजय यादव ने बताया कि वह भागलपुर से लौट रहा था। बिहारीपुर ओवरब्रिज के पास सीएनजी ऑटो अनियंत्रित होकर हादसे का शिकार हो गया। शाहकुंड के रहने वाले एक परिचित ऑटो चालक ने उन्हें अस्पताल पहुंचाया है और घटना की जानकारी परिजनों को दी थी। सिर में गंभीर चोट लगने के कारण उनकी मौत हो गई। मृतक को 2 पुत्र और 3 पुत्रियां हैं। घटना के बाद से पत्नी गीता देवी सहित अन्य परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। भागलपुर से जानीपुर शाहकुंड जा रहा था घर। बिहारीपुर बाईपास के पास एक्सीडेंट हुआ था। रामस्वरूप मंडल क्या करते थे, इसे घर में कारोबार करता है, खेती करके भागलपुर से घर जा रहा था। कितनी बार करते हैं? 5, 2 लड़का 3 लड़की है। इनका रोजी रोटी कैसे चलता है? इसे घर में खेती गिरी करता है। फेरी करता था, जाल मुड़ी था। उनको क्या होता होगा? उम्र उसका 50 वर्ष। उनकी पत्नी की नाम? गीता देवी। आपका नाम? विजय यादव। कौन है आपके? चचेरा भाई है। कैसे पता चला? घर जाने के बाद हॉस्पिटल जो गया था, हम लोग को पता चला कि हॉस्पिटल आया है, डेथ हो गया है। शाहकुंड हॉस्पिटल आया था। घटनास्थल से यहाँ तक? घटनास्थल से इधर से शाहकुंड का जान पहचान ऑटो वाला मिला था उसको, जो उसके साथ में था। वो हाथ दिया उनको, नरेश मंडल, उसको पहचाना तो इसको लेके गया हॉस्पिटल शाहकुंड। फिर वहाँ से थाना से आदेश किया, शाहकुंड थाना से, नाथनगर थाना से, यहाँ से फिर पोस्टमार्टम के लिए आया। कब की घटना है? कल की है, शाम का 4:30-5 बजे लगभग। केलांचल टाइम्स, हर खबर पर हमारी नजर। भागलपुर में भारतीय जनता पार्टी का एक निज होटल में विशेष महत्वपूर्ण बैठक की गई, जहां भाजपा के प्रदेश महामंत्री, भाजपा के जिला अध्यक्ष विधायक पवन यादव, दिलीप मिश्रा, राजू मुन्ना सहित प्रदेश के कई पदाधिकारी मौजूद थे। इस दौरान भाजपा के प्रदेश महामंत्री ने कहा कि पार्टी की संगठन और विधानसभा चुनावी के दौरान तैयारियां पूर्ण कर ली गई है और चुनाव की रूपरेखा को लेकर के विशेष रूप से चर्चा की गई। वहीं भावी प्रत्याशी के रूप में इच्छा जाहिर करते हुए भाजपा नेता दिलीप मिश्रा ने कहा कि विगत 30 वर्षों से कई बड़े नेता के साथ क्षेत्र में मैंने काम किया। भागलपुर क्षेत्र कभी सिल्क सिटी के नाम से विख्यात था, लेकिन हाल के कुछ वर्षों में भागलपुर में कमी आई है। इसके लिए निरंतर अथक प्रयास में है। भाजपा नेता दिलीप मिश्रा ने कहा कि भाजपा के सभी पार्टी कार्यकर्ता में एकजुटता है। भारतीय जनता पार्टी किसी को भी मैदान में उतारेगी तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में इस बार भागलपुर में भाजपा या एनडीए के घटक दलों द्वारा एनडीए घटक दलों के प्रत्याशी को विधानसभा में भेजने का काम करेगी। भारतीय जनता पार्टी भागलपुर के द्वारा जो आयोजित बैठक है, 2047 तक जो भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री ने जो देश के लिए एक विकसित भारत का संकल्प लिया है कि 2047 में पूरे संकल्प के साथ मैं इस दुनिया का सबसे बड़ा भारत को विकसित कर करके दुनिया का सबसे बड़ा देश के रूप में, एक महाशक्ति के रूप में हम बनाने का जो लक्ष्य किया है। भारत को सभी प्रकार के क्षेत्र में हम विकसित करेंगे। इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए जो हमारा संकल्प है, इस संकल्प के लिए आज हम संगठनात्मक बैठक 2025 का जो विधानसभा का चुनाव संपन्न होने जा रहे होंगे आने वाले दिनों में, उसकी तैयारी के दृष्टिकोण से संगठनात्मक बैठक हमने रखा है। और इस संगठनात्मक बैठक में आज हमारे जिले के पदाधिकारी और जिले के मंडल के सभी अध्यक्ष और सभी हमारे जिले के प्रमुख कार्यकर्ता आज यहाँ उपस्थित हैं।
हमारे साथ अनिल ठाकुर जी प्रदेश के मंत्री, और हमारे साथ जिला के प्रभारी राजेश जैन जी, हमारे साथ क्षेत्रीय प्रभारी मनीष पांडे जी और श्री संतोष जी के अध्यक्षता में आज ये बैठक संपन्न हो रही है। हम पूरी तरह से संगठनात्मक बैठक कर रहे हैं। धन्यवाद। नहीं होगी हमारे क्या चुनाव आयोग के निर्देश पर मतदाता पुनर्निरीक्षण का काम बिहार के सभी क्षेत्रों में चल रहा है। पिछले कुछ वर्षों में बिहार की डेमोग्राफी तेजी से बदली है, विशेष करके सीमावर्ती जिलों में जो है बाहरी घुसपैठिए काफी तादाद में आकर के बसे हैं। चुनाव आयोग के इस निर्णय से कई लोगों का नाम मतदाता सूची से कटेगा। वैसे लोग जो विदेशी नागरिक हैं और आकर के भारत की सुविधा पर अधिभार बढ़ा रहे हैं, वैसे लोगों को बाहर का रास्ता दिखाएगा यह पुनर्निरीक्षण का कार्य। इससे जो है सरकार के संसाधनों पर जो भार पड़ रहा है उससे भी राहत मिलेगी, और आने वाले समय में पूरे देश में इसको चुनाव आयोग को कराना चाहिए, ताकि जो बाहरी घुसपैठी आकर के देश के कोने कोने में बसे हैं उनका नाम मतदाता सूची से कटे, और यहाँ के स्थानीय लोगों के संसाधन का उपयोग जो बाहरी लोग कर रहे हैं वैसे लोगों से मुक्ति मिल सके। केलांचल टाइम्स, हर खबर पर हमारी नजर। भागलपुर जिले के लोदीपुर थाना क्षेत्र अंतर्गत बाईपास स्थित जीछो दुर्गा मंदिर के पास मंगलवार को एक बड़ा हादसा होते होते टल गया। एक तेज रफ्तार बाइक सवार रणनीतिक होकर के अचानक टैंकर के नीचे जा घुसा। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि बाइक पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई और उसके पर खच्चे उड़ गए, लेकिन चमत्कारिक रूप से बाइक सवार दो युवक बाल बाल बच गए। इस हादसे ने स्थानीय लोगों को दहशत में डाल दिया और सड़क पर अफरा तफरी मच गई। हादसे में घायल युवक की पहचान कहलगांव निवासी उत्सव कुमार के रूप में हुई है। जानकारी के मुताबिक उत्सव बाईपास स्थित मेड भारत अस्पताल के कर्मचारी है और हादसे के समय वो किसी जरूरी कार्य से जा रहा था। टक्कर के बाद तत्काल इलाज के लिए मेड भारत अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उसका इलाज चल रहा है। फिलहाल उसकी स्थिति स्थिर बनी हुई है। प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक बाइक की रफ्तार काफी तेज थी और मोड़ पर नियंत्रण न रहने की वजह से सीधा टैंकर में जा टकराई। हालांकि हेलमेट पहनने की वजह से दोनों युवकों की जान बच सकी। मौके पर इकट्ठा हुए भीड़ ने तुरंत घायलों को सड़क से हटाया और एम्बुलेंस बुलाने की कोशिश की। घटना के बाद लगभग 1 घंटे तक जाम की स्थिति बनी रही और यातायात पूरी तरह से प्रभावित रहा। जाम में स्कूल बस, निजी वाहनों और एम्बुलेंस को भी कठिनाई का सामना करना पड़ा। लोगों ने पुलिस और प्रशासन को फोन कर सूचना दी, लेकिन राहत की बात यह रही कि 1 घंटे बाद लोदीपुर थाना पुलिस और 112 नंबर की पुलिस मौके पर पहुंची और स्थिति को संभाला। पुलिस ने मौके से क्षतिग्रस्त बाइक को हटवाया और टैंकर को किनारे लगवाकर यातायात को सुचारू रूप से चालू करवाया। पुलिस अब पूरे मामले की जांच कर रही है। सीसीटीवी फुटेज खंगालने की बात भी कही गई है ताकि घटना के कारणों का सही जानकारी मिल सके। क्या नाम हुआ आपका? उत्सव कुमार। उत्सव जी, कहाँ घर हुआ? कहलगांव। भागलपुर में डेरा है क्या? काम करते हैं हॉस्पिटल में। कौन हॉस्पिटल में? मेड भारत हॉस्पिटल। इसी हॉस्पिटल में है आप? कहलगांव घर हुआ। किधर से आ रहे थे आप? कह रहा हूँ आज घर जा रहे थे तो बगल में दीदी के रूम पे मेरा सारा ओरिजिनल पेपर था, वही पेपर लेके आए। दीदी के यहाँ से। और आपके साथ कौन थे? मेरे साथ में एक भैया थे, कृष्णा जी। अभी आप ठीक ठाक हैं? हाँ, दिक्कत नहीं? फतेह आलम। तो यहाँ कैसे घटना घटी है? अभी नहीं पता, मैं तो उधर पीछे में था जी। तो आते आते मैं कैसे हुआ नहीं मालूम। पूरा बाइक देखते हैं नीचे चला गया है। वो तो नहीं मालूम। अब मैं तो बहुत पीछे था, मिस्त्री आपने देखे हैं? नहीं। कृष्ण, कहाँ घर हुआ? तिलका मंजी। कहाँ से आ रहे थे आप लोग? हम लोग हॉस्पिटल के जाने का रूम पे। रूम कहाँ? रूम पेपर मेरा फटा हुआ था, पेपर लेके आ रहे थे। यही ललका इनरा होके चढ़े थे आप? हम आके नीले चढ़े, मेरे का एक और था, नीले चढ़े मेरे को नहीं पता। आप इसी बाइक पे बैठे थे? तो आपके साथ जो लड़का था उसका क्या नाम है? उसका नाम उत्तम। उत्तम। उसका पिताजी का नाम? तिलके मंजी में रहता है। हाँ, वो यहाँ रहता है रूम में। तो पुलिस को सूचना दिए? आपका नाम क्या बोले? कृष्णा। कोई विशेष प्रॉब्लम नहीं हुई है उसको? ये गाड़ी वाला टंकर वाला केलांचल टाइम्स, हर खबर पर हमारी नजर। भागलपुर के दीप प्रभा सिनेमा हॉल में आज से जादू की दुनिया का भव्य आगाज हुआ। प्रसिद्ध जादूगर शंकर सम्राट ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर ये जानकारी दी कि वे हर दिन यहाँ 2 घंटे का शानदार लाइव जादू शो प्रस्तुत करेंगे।
प्रत्येक दिन ये जादू शो 2 शो में दिखाया जाएगा। ये शो न केवल मनोरंजन करेगा बल्कि अंधविश्वास को दूर करने और विज्ञान आधारित सोच को बढ़ावा देने का काम करेगा। शंकर सम्राट ने बताया कि इस शो में खास तौर पर बच्चों और महिलाओं के लिए आकर्षक प्रस्तुति तैयार की गई है, जिसमें डायनासोर का मंच पर आगमन खास आकर्षण रहेगा। उनका कहना है कि आज की फिल्मों में बढ़ती अश्लीलता के बीच जादू एक ऐसा माध्यम है जिसे पूरा परिवार एक साथ बैठकर देख सकता है और यही इसकी सबसे बड़ी खूबी है। इस जादू शो में पहली बार मल्टीमीडिया इफेक्ट्स का उपयोग किया गया है, जिसमें दर्शकों को रोमांच और कल्पना की एक नई दुनिया का अनुभव होगा। ये शो पहले भी बिहार, झारखंड, उड़ीसा, मध्य प्रदेश, सिंगापुर जैसे स्थानों पर प्रदर्शित हो चुका है और अब भागलपुर में इसका आनंद लेने का सुनहरा अवसर है। शंकर सम्राट ने अपील की है कि समाज के सभी वर्ग, चाहे वो प्रशासनिक, राजनीतिक, व्यावसायिक हो, इससे लुप्त होती भारतीय कला को जीवित रखने में सहयोग करे। ये शो विज्ञान, कला, मनोरंजन का बेहतरीन संगम है जिसे हर कोई देखना चाहेगा। सबसे पहले तो भागलपुर के इस पावन धरती पे लगभग हम लोग 6 वर्ष के बाद जादूगर शंकर सम्राट जादू टीम सबसे पहले धन्यवाद देना चाहेंगे आप लोग को कि अपना कीमती वक्त लेकर आए और हम लोग इस बार मैजिक शो लेकर आए हैं 6 वर्षों के बाद। बड़ा ही अद्भुत जादू होगा। एक्चुअली हम लोग का शो 11 जुलाई से ही शुरू होने वाला था, लेकिन कुछ टेक्निकल इशू आया जिसके कारण हम लोग आज से अपना कार्यक्रम शुरू करेंगे और विधिवत रोजाना 2 शो में 4 बजे से और संध्या 7 बजे से, रविवार को 3 शो 1 बजे, 4 बजे और संध्या 7 बजे से। और इस बार जो कार्यक्रम हम लोग करेंगे, आप लोग जितने भी सोशल इशू हैं उन सब पर थीम बनाकर शो करेंगे। भ्रूण हत्या, दहेज प्रथा, नशा मुक्ति, ये जितने भी सोशल इशू हैं सब पर हम लोग समाज को प्रेरित करने का काम, मैजिक दिखाएंगे उस पर जितने भी इशू हैं उस पर एक समाज में एक संदेश देने का काम करेंगे। मैजिक तो दिखाते थे, इंटरटेन भी करते थे, लेकिन एक नया रूप में मैजिक को इस बार प्रेजेंट करेंगे ताकि सभी लोग को मैजिक इस बार विशेष रूप से भाए। चूँकि आज जो मोबाइल का युग है, सोशल मीडिया का युग, उसमें हम लोग विशेषकर इस बार जो मैजिक दिखाएंगे फ़ॉरेन का मैजिक, जो विदेशों में आजकल जो टीवी पर चैनलों पर देखने को मिलता था वो मैजिक फ़ॉरेन का, वो मैजिक भागलपुर की धरती पे दीप प्रभा टॉकीज में हमारे मंच के माध्यम से देखने को मिलेगा। जैसे कि आपका हज़ारों साल विलुप्त डायनासोर, उसको मंच पे लाइव दिखाया जाएगा उसको कुछ क्षण के लिए। इस तरह के 36 बड़े आइटम दिखाया जाएगा, जैसे मेंटलिज्म, माइंड रीडिंग। इस माइंड रीडिंग ऑडियंस को बुलाकर उनकी माइंड को रीड किया जाएगा और उसके बाद उनको बताया जाएगा। इन सारी कला को कई देश के ऐसे हैं साधु महात्मा जो इस कला को सीखकर कहीं ना कहीं समाज में ढोंग फैलाने का काम कर रहे हैं। तो हम लोग युवा जादूगर इस अथक प्रयास में है कि मैजिक को दिखाकर लोग को, समाज को जागरूक करें कि आप साधु महात्माओं के चक्कर में आकर, ढोंग पिचास के चक्कर में आकर कहीं आप भटके नहीं। एक जादू है जो एक फाइन आर्ट है, जादू एक स्वस्थ मनोरंजन का साधन है। नया क्या है जादू में इस बार जो हम लोग दिखाएंगे मेंटलिज्म, माइंड रीडिंग ऑडियंस को बुलाएंगे मंच पे, उनके बाद माइंड रीड करके बताएंगे और 1000 साल विलुप्त डायनासोर को लाइव मंच पे दिखाएंगे और जलती हुई आग से लड़की को पैदा करना, बहुत सारे ऐसे 36 बड़े आइटम, बिल्कुल नई नज़ारा होगा इस बार मैजिक शो। चूँकि हम लोग जो 6 वर्ष पहले शो किए थे उससे बिल्कुल बदलता हुआ प्रोग्राम, बदलता हुआ नज़ारा इस बार कार्यक्रम हम लोग करेंगे भागलपुर में। कितने दिनों तक चलेगा ये लगभग हम लोग 1 माह के लिए कार्यक्रम रखे हैं। उसके बाद जैसा पब्लिक का रिस्पॉन्स होगा उसके बाद एक्सटेंस किया जाएगा शो। केलांचल टाइम्स, हर खबर पर हमारी नजर। भागलपुर के सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल में आज एक महत्वपूर्ण प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया। इस मौके पर चिकित्सा महाविद्यालय के अधीक्षक डॉक्टर अभिलेश कुमार, वरिष्ठ चिकित्सक डॉक्टर हेम शंकर शर्मा सहित कई विभागों के विशेषज्ञ डॉक्टर मौजूद रहे। प्रेस वार्ता में ये साफ किया गया कि अब इमरजेंसी विभाग को पूरी तरह सक्रिय कर दिया गया है, जहां किसी भी गंभीर रोगी को प्राथमिकता के आधार पर उपचार किया जाएगा। साथ ही डॉक्टर ने जानकारी देते हुए बताया कि चाहे मरीज किसी भी जगह से रेफरल होकर आया हो, चिकित्सा मुहैया कराई जाएगी, जिसमें कि 10 साल में 10 बेड की साथ साथ इमरजेंसी सेवा की भी शुरुआत की गई है, जिसमें ये सेवा जल्द ही विस्तार से लाई जाएगी, जिसमें न्यूरो सर्जरी, प्लास्टिक सर्जरी, मेथाडोलॉजी और भी कई तरह की सर्जरी जैसे विभागों की शुरुआत की जा रही है। न्यूरो सर्जरी के अंतर्गत डॉक्टर पंकज और भी कई कार्डियोलॉजी और सर्जरी की यूनिटें इलाजों के लिए उपलब्ध कराई गई हैं। अस्पताल के प्रशासन ने भी स्पष्ट कर दिया है कि यहाँ पर कैंसर का इलाज नहीं किया जाएगा, अन्य सभी बीमारियों का इलाज की पूर्ण विशेष सुविधा होगी। मरीजों के लिए आईसीयू की भी व्यवस्था है, चिकित्सा की सुविधा सुनिश्चित की गई है, जिसमें इमरजेंसी स्थित त्वरित चिकित्सा की सारी व्यवस्था की पूरी देखरेख की जा रही है।
तो इसमें उसी पेशेंट को हम लोग देखेंगे। रेफर जो पेशेंट होगा, चाहे जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज से रेफर हो, चाहे पेरीफेरी से हो, चाहे किसी मेडिकल कॉलेज से हो, उसी पेशेंट को यहाँ देखा जाए। यानी इमरजेंसी में अगर आते हैं, इमरजेंसी में कोई भी आ सकते हैं। जो अगर इस डिपार्टमेंट से कंसर्न है, सीट है, तो इमरजेंसी में किसी का भी भर्ती हो सकता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं। वो अब जरूरी नहीं है, रेफर होना जरूरी नहीं है। अच्छा, सिर्फ आईसीयू के लिए? नहीं, आईसीयू तो होगा कि डिपार्टमेंट में कोई सीरियस हुआ तो आईसीयू में भर्ती करें। इमरजेंसी जो चालू होगा, इमरजेंसी जो है उसको हम लोग बढ़ाएंगे भी, 10 से स्टार्ट किए। इमरजेंसी में कोई भी पेशेंट आ सकते हैं। किसी भी मेडिकल कॉलेज में देखिएगा, मान लीजिए कि कार्डियोलॉजी इमरजेंसी आ गया, तो हम उसको भर्ती कर लेंगे। अगर सीट नहीं रहेगा तो पेरेंट इंस्टीट्यूट में भर्ती होंगे। लेकिन इमरजेंसी में वो नियम लागू नहीं होगा कि आपका रेफरल ही जरूरी है, लेकिन आउटडोर में रेफरल ही पेशेंट देखा जाए। अभी अलग-अलग विभाग में सिर्फ कितने डॉक्टर हैं, कितने स्पेशलिस्ट हैं? कार्डियोलॉजी में 1 हैं, नेफ्रोलॉजी में 1 हैं, यूरो सर्जरी में 4 हैं, 2 हैं, और प्लास्टिक में 4 हैं, और न्यूरो सर्जरी में सब 3 है। 3 हैं। एक के सर है, 2 ये बर्न पेशेंट नहीं, ये अलग विंग नहीं है, ये हमारा ही कंपोनेंट। ये सुपर स्पेशलिटी अस्पताल अलग नहीं है। अगर इतनी जमीन वहाँ रहती तो शायद इन्हीं का हेडेक वहाँ बढ़ता कि दोनों सब तीनों चीज चारों चीज देख रहे हैं। केलांचल टाइम्स, हर खबर पर हमारी नजर।